महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी महानुभावों ने इतना कुछ कह दिया। क्रमानुसार उनके जीवन को अगर हम बताना शुरू करें तो हम हमारे घंटे भर के टाइम से अभी भी बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारे पास समय भी नहीं है। कुछ घटनाएं अपन देखें। महाराणा प्रताप, जैसा अभी बताया गया था कि बचपन में ही अपने घर में भी उपेक्षा के पात्र बने रहे हैं। महाराणा प्रताप उदय सिंह जी की जब मृत्यु हो गई, उनके स्वर्गवास के बाद में महाराणा प्रताप के उदय सिंह जी के जो दाह संस्कार था, उसमें महाराणा प्रताप का छोटा भाई जगमाल नहीं आया। तो महाराणा प्रताप के मामा जो थे सोनग्रा मान सिंह, उन्होंने पूछा भाई क्या बात हुई, वो कैसे नहीं आए। तो महाराणा प्रताप के एक भाई सगर ने बताया कि उनको तो गद्दी मिल गई है, और जो क्योंकि राजगद्दी पे बैठे हैं इसलिए वो दाह संस्कार में नहीं आ पा रहे। उनको बड़ा अजीब लगा कि कैसे मिल गई छोटे भाई को, और योग्यता नहीं देखी गई। और तुरंत बाद दाह संस्कार के बाद जब वो लोग वापस आए हैं तो उन्होंने चुंडा के वंशज को बोला कि ये अधिकार तो आपको है कि किसको गद्दी दी जाए किसको नहीं दी जाए, ये कौन होते हैं ये निर्णय करने वाले। लेकिन क्योंकि उदय सिंह जी की अपनी छोटी रानी भटियाणी के ऊपर बहुत मर्जी थी, तो उन्होंने उनसे वादा ले लिया था, और इस बात को सीक्रेट रखते हुए किसी को बताया नहीं गया था, और उनको गद्दी दी गई थी। ऐसी परिस्थिति में उनका अधिकार था, लेकिन अधिकार के लिए नहीं, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे राज्य में कोई विपत्ति नहीं आए, इसलिए महाराणा प्रताप ने तुरंत वहां से खिसकने की तैयारी की। ये तो सलूम्बर वालों ने मिलके और उसको हाथ पकड़ के जगमाल को नीचे उतारा और महाराणा प्रताप को लाके जबरदस्ती गद्दी पे बैठाया। मेरे परिवार में, मेरे समाज में कोई ऐसी आपत्ति नहीं आ जाए मेरी उपस्थिति के कारण, इसलिए खुद मैं हट जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह हालांकि हमारे किसी एक पूर्व नेता ने, हमारे समाज के तो नहीं, अपनी पुस्तक में महाराणा प्रताप को सिरफिरा कहा है कि अकबर पूरे भारत को एक करना चाहता था, लेकिन वो एक सिरफिरा था प्रताप, जिसने एक नहीं होने दिया। अकबर एक करके क्या करता, मीना बाजार लगाता, दूसरी महिलाओं को जबरदस्ती शादी करता, जहां कहीं भी जा रहा है वो अत्याचार अत्याचार फैला रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद में कितना नरसंहार किया, उसको क्या महान बताया जा रहा है। और वो महाराणा प्रताप जो कि, जैसा अभी आपने घटना सुनी कि शेरपुर से हमला करके अमर सिंह रहीम खान के पूरे परिवार को लेके आ गए, उस परिवार को मात्र भेजा ही नहीं, आदर पूर्वक मात्र भेजा ही नहीं, अमर सिंह को भी ये सजा दी कि तुम छोड़ के आओगे, अगर तुमको वो मारते हैं तो भी तुमको सहन करना चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसी गलती। एक तरफ ये चरित्र और दूसरा वो चरित्र जिसको महान बता रहे हैं। तो ये हमारे लोग, हमारे देश के इतिहास में ये इस तरह के लोग पैदा हो गए जो हमारे राजपूतों के इतिहास को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो इतिहास को गड़बड़ कर रहे हैं। अपने राजस्थान की पाठ्यक्रम में भी ये बात आ चुकी है सामने। ऐसे मौके पर हमको सावधान होना पड़ेगा। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर ये जो आक्रमण हो रहे हैं, इन आक्रमणों के माध्यम से धीरे धीरे हमारा इतिहास भी, जिसको हम कह रहे हैं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, बदल दिया जाएगा, नया इतिहास लिख दिया जाएगा। जैसा अभी हमारे दोनों ही महानुभावों के मुख से निकला भील पुंजा, क्यों निकला? क्योंकि ये प्रचार हो रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ये भील था, वो भीलों का सम्राट था। वो प्रदेश जिसका वो सम्राट था 15वां, वहां भीलों का बहुसंख्यक लोग भील थे, इसलिए। और उनको, उनकी सेना में अधिकतर भील थे, लेकिन वो सोलंकी थे। वो केवल इनका ही नहीं हो रहा है, सुहेल देव को लोग लेके भाग रहे हैं, भास्कर बता रहे हैं कि ये तो हमारे थे। विक्रमादित्य को और भोज परमार को लोग लेके भाग रहे हैं कि ये तो गुजर थे, और हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे तो एक दिन इतिहास भी बदल जाएगा। इसलिए ऐसे छोटे मोटे जो ऐसे हमारे
ऊपर आक्रमण हो रहे हैं वो दूरगामी परिणाम देंगे। आज वो दिखता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जब पता है, हमको पता है, आपको तो पता है, आपकी आने वाली संतान तो वही पढ़ेगी जो नया लिखा जाएगा। इसलिए हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में ये छात्र पुरुषार्थ और प्रताप फाउंडेशन जो कुछ काम कर रहा है, उसके माध्यम से जो बात पहुंचाई जा रही है उसका लाभ भी हो रहा है, लोगों की आवाज भी उठ रही है। लेकिन आवाज उठाने का भी एक तरीका होता है। आवाज उठाने को शालीनता होनी चाहिए। अगर उस शालीनता को हमने खो दिया तो हमारी जो खुद की मर्यादा है, उस मर्यादा को हम भूल जाएंगे। और शालीनता से अगर अपन नहीं चलेंगे तो बात जो अपन कराना चाहते हैं हो सकता है वो भी नहीं। अभी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा गया कि आपने इसको, ये विक्रमादित्य परमार प्रतिहार ये जो लोग हैं इनको आप गुजर कैसे लिख रहे हो अपने पोर्टल में। तो लोगों को अब इतना जोश आ रहा है कि चारों तरफ से आ रहे पत्र। इस बीच एक श्रीमान का फोन आया मेरे पास कि आप जो आपने पत्र लिखा है वो पत्र हम भी भेज रहे हैं, मैं उसमें कुछ और कुछ ऐड कर रहा हूं। वो जरूर कीजिए, आपके पास नई इंफॉर्मेशन है तो जरूर कीजिए। तो मैं आपको सुनाता हूं। वो सुनाने लगे और वो क्या ऐड कर रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री बने बैठे हो, हम तुमको वहां से उठा के फेंक देंगे। मैंने कहा कर क्या रहे हो आप? हम एक पोर्टल में जो गलत सूचना है उसको दूर करवाना चाहते हैं और आप पहले से उनको हमारा दुश्मन बना रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप थोड़े ठहरो और शांति से, अगर इस तरह की बात नहीं लिख सकते जिससे कि वो प्रभावित हो और आपकी बात सुने तो फिर मत लिखिए। फिर जो पत्र हमने लिखा है उसी की नकल करके भेज दीजिए। तो एक शालीन तरीका होता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले हमारे सारे राजाओं को मर्यादाहीन बता दिया गया। क्या हुआ? कुछ बोला कोई? मर्यादाहीन बताया है और उसका हम विरोध नहीं करेंगे। एक महाराणा प्रताप को ही नहीं, एक महाराणा प्रताप को किसी आदमी के मुंह से गलत शब्द निकल गया, उसके लिए तो उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर राजा को बताया जा रहा है कि वो मर्यादाहीन थे। हम मर्यादाहीन थे? अगर मर्यादाहीन होते तो महाराणा प्रताप उनको वापस भेजते क्या, उन बेगमों को? लेकिन ये कहा जा रहा है और जब विरोध किया जा रहा है तो आजकल तरीका ऐसा हो गया कि हमारा ऐसा इरादा तो नहीं था, लेकिन अगर कोई आहत हुआ है तो हमें खेद है। खेद है, तुम माफी भी नहीं मांग सकते। खेद क्या है, तुम माफी मांगो इस बात की। लेकिन इतना भी अगर हम करते रहे तो आइंदा अगली बार कुछ भी लिखते हुए उनके दिमाग में रहेगी कि ये समाज मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है। इसलिए वो सावधान रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें नजर आती हैं, लेकिन इनका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारा इतिहास ये बर्बाद कर देंगे। हमारे महापुरुषों को हमसे छीन कर ले जाएंगे। अभी इसी तरह चूरू के बारे में बात हो रही है कि चूरू की स्थापना किसने की? चूरू की स्थापना कांदल जी ने की। वो स्थापना करने के बाद में वो रामगढ़ से, फतेहपुर से सेठों को ले जाके बसाया वहां, लेकिन जबरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं अपनी अपनी महत्व बढ़ाने, अपना महत्व बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में जो प्रताप फाउंडेशन और छात्र पुरुषार्थ के माध्यम से जो कुछ प्रयास हो रहा है उसमें आप सब लोगों का सहयोग है ही और होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। महाराणा प्रताप का चरित्र तो इतना आदर्श था कि विदेशी लोग भी उस पर ये खोज करने को तैयार रहते थे। ये कृपाल सिंह जी मऊ जो चित्रकार थे, वो एक बार एक कार्यक्रम में बता रहे थे कि मैं जब जापान में गया पढ़ने के लिए तो मुझे लोग बार बार आके पूछते थे, ये महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बताओ, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बताओ। मेरी भतीजी वियतनाम में थी, तब वहां से जब उनका ट्रांसफर होके वापस आई तो उसने बताया कि वियतनाम में महिलाएं तक, पुरुष तो पूछते ही थे, महिलाएं तक पूछती थी प्रताप कैसा था, प्रताप में ये क्या विशेषताएं थी। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा है उस सब के लिए आदर्श रहा है महाराणा प्रताप। उस महाराणा प्रताप के बारे में कोई ऊटपटांग बोले तो निश्चित रूप से आग लगती है, लेकिन फिर भी उसका विरोध करने का भी तरीका होता है। शालीनता से हम विरोध करें ताकि उनकी हिम्मत न हो कि आइंदा वो हमारे समाज के खिलाफ अंगुली उठा सके। महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ घटनाएं, जैसे भामाशाह की बात आती है, लोग ऐसा समझते हैं, भामाशाह को ऐसा प्रचारित कर दिया गया है कि भामाशाह ने अपना कोई जितना भी पूंजी उसने इकट्ठी की थी वो लाके दे दी। कुछ नहीं है ऐसा। भामाशाह कावड़िया के पिताजी महाराणा प्रताप के खजांची थे।
महाराणा प्रताप के नहीं, उस मेवाड़ के। तो उनके पास जो कुछ बचा हुआ था, मरने से पहले उन्होंने कहा था ये हिसाब सौंप देना। वो भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं था। उसके बाद भामाशाह तो उनका सैनिक था, भामाशाह तो उनका एक छोटी टुकड़ी का सेनापति था। उसको भेजा कि मालवा की तरफ जाओ और वहां जाके ये जो थाने बना के बैठे हैं, ये जो पैसे लूट रहे हैं, इनको थानों को खत्म करो और वहां से लूट के लाओ। वो जो लूट का पैसा था वो लाके दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भामाशाह ने ही इसको वापस खड़ा किया। महाराणा प्रताप के पास कभी पैसे की इतनी अनाप शनाप कमी हो, ऐसी बात नहीं थी। दूसरा, घास की रोटी, उनका मान बढ़ाने के लिए घास की रोटी की कविता लिखी गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ रही हो, अमर सिंह को घास की रोटी खानी पड़ रही हो। और जिस समय अमर सिंह की बात कहा जा रहा है, नानो सो अमरो चीख पड़ो, 15-16 साल का था उस समय अमर सिंह, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। और ये बातें तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात की है। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, असल में पृथ्वीराज जी जो अकबर के साथ रहते थे, वो बराबर महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते थे। इस बात से वो चिढ़ता था। इसलिए पृथ्वीराज जी को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन कहा कि महाराणा प्रताप ने तो मेरे से माफी मांगने के लिए, मेरे पास हाजिर होने के लिए, मेरे अधीन होने के लिए तैयार हो गए, बोलो अब क्या कहते हो। तब पृथ्वीराज जी ने कुछ 2-3 दोहों में एक पत्र लिख के भेजा कि मेरे को ऐसा कहा जा रहा है, तो मैं मेरी मूंछों पे ताव दूं या अपनी गर्दन कटा लूं, क्या करूं बताओ तो सही। तब महाराणा प्रताप ने वापस जवाब दिया कि आप अपनी मूंछों पे मरोड़ देते रहिए, मैं कभी भी इसके सामने झुकने वाला नहीं हूं। ये बातें ऐसी है जिनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बाकी महाराणा प्रताप ने कभी ऐसा विचार तक नहीं किया कि मैं उसके सामने जाऊं, मैं झुक जाऊं। जो समझौता करने के लिए बार बार प्रयास हो रहे थे, उसमें भी मान सिंह जी की जब आए तो उसके बारे में भी लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर ली कि मान सिंह जी का अपमान किया गया। कभी नहीं ये अपमान किया गया। अगर मान सिंह जी का अपमान किया गया होता तो उसके 6 महीने बाद ही उनके पिताजी भगवंत दास जी खुद आए वो समझाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि जो शर्तें वो कह रहा है वो मुझे मंजूर नहीं है, मेरे साथियों की मंजूर नहीं है, इसलिए मैं साथ नहीं आ पाऊंगा। इस तरह की कुछ बातें जो भ्रांतियां फैला देते हैं। कुछ तो हमारे इतिहास के जो उस समय लिखने वाले थे वो भी, जैसे ढूलाड़ वाले हैं तो वो अपने पक्ष की बात लिखेंगे, मेवाड़ वाले हैं तो अपने पक्ष की बातें लिखेंगे। इस तरह से जो गड़बड़ हुई है उसको उसके तत्काल उस समय के तत्कालीन जो लोग थे उन्होंने जो बातें लिखी है उनके माध्यम से हम इन बातों को सही करते रहे। हमारे ऊपर जो ये आक्रमण हो रहे हैं उन आक्रमणों को हम दूर करते रहे, उनका मुकाबला करते रहे। इसके लिए हमारी तैयारी बराबर रहनी चाहिए, सजग रहने चाहिए। और उस हिसाब से पुरुषार्थ, छात्र पुरुषार्थ और प्रताप फाउंडेशन दोनों काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग बराबर मिलता ही रहता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसी स्थिति बनी हुई है। उनके ऊपर जैसे सांस्कृतिक अटैक हो रहे थे आज हमारे ऊपर हो रहे हैं। और आज ये महामारी भी एक संकट है, ये भी अकबर बन के आई है। इस अकबर से भी मुकाबला करना है। जैसे महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध की बात की, महाराणा प्रताप ने इसकी शत्रु की सेना को देखकर उस हिसाब से मुझे क्या रणनीति अपनानी चाहिए वैसे अपनाने की कोशिश की। क्या हम इसको हरा नहीं सकते? हम हरा सकते हैं, लेकिन हम लापरवाही करते हैं। हम लापरवाही करेंगे तो हम फंसेंगे। लेकिन जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन करते हुए अगर हम चलेंगे तो ये महामारी भी ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। इस पर भी हम जीत सकते हैं। इसके हिसाब से भी हम सजग रहें। तो महाराणा प्रताप के बारे में जब तिथि के हिसाब से हम आज तक मनाते आए हैं और तारीख के हिसाब से पिछली साल मनाई गई, तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे, अरे महाराणा प्रताप को तो हम रोज याद करें तो दिक्कत क्या है। और क्योंकि अभी सामूहिक कार्यक्रम हो नहीं सकते इसलिए ये एक नया तरीका निकाला। हालांकि अपन उसमें अभी एक्सपर्ट नहीं है। मेरे नाम के खिलाफ आ रहा है भंवर सिंह, क्योंकि मेरी आईडी नहीं है खुद की। प्रताप सिंह जी के नाम के खिलाफ आ रहा है आदित्यवर्धन सिंह, क्योंकि उनकी भी शायद आईडी नहीं है। हम अभी तक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयोग है जिसके माध्यम से हम हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और पिछली बार जब ये किया गया तो ये ऐतराज आया कि ये तारीख के हिसाब से क्यों मनाई। अरे तारीख के हिसाब से मनाई है और तिथि के हिसाब से भी मनाएंगे। 13 जून को वापस तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ कृष्ण शुक्ला तृतीया है, उस दिन भी मनाएंगे। और अनेक रूप हैं। अब क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ सीखने लगे हैं, तो प्रांत के हिसाब से ग्रुप बने हुए हैं। क्षत्रिय सिंह के प्रांत के हिसाब से, क्षत्रिय सिंह के संभाग के हिसाब से ग्रुप बने हुए हैं, और उन सब में ये जयंतियां मनाई जाती है।
केवल महाराणा प्रताप की नहीं, हमारे सारे बुजुर्गों की, जिनके ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं अथवा जिनको लोग भूलने जा रहे हैं, उन सब की जयंतियां मनाई जा रही है और उससे जुड़ते हैं सारे। भिन्न भिन्न रूप से जो जयंतियां मनाई जा रही है उसमें भी सारे जुड़ते हैं। एक समय आएगा जबकि ये महामारी की जो आज आपदा आई हुई है वो हट जाएगी, तो सामूहिक रूप से भी कार्यक्रम होंगे, उसमें साथ में बैठ के भी हम बातचीत कर सकते हैं। अब क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए ऐसा करके एक प्रयास किया गया है। हालांकि 1 ही घंटे का समय था, लेकिन 1.5 घंटा हो गया है और वो बहुत मुश्किल से खींच रहे हैं उसको। पर जैसा भी है, हम आज मिले, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ इससे समझा, महाराणा प्रताप के जीवन से जो कुछ अपने जीवन में हम लाने का प्रयास करते रहे, बराबर करते रहे। एक महाराणा प्रताप ही नहीं, हमारे अनेकों यशस्वी बुजुर्ग हैं, जिनके बारे में हम अगर सोचते रहे, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत चिंतन करता रहे, तो चिंतन करते रहने से कुछ न कुछ हमारे जीवन में भी वो असर डालता है। आप सबको बहुत-बहुत आपका शुक्रिया कि आप पधारे और भविष्य में भी जब कभी भी समाज की आवश्यकता होगी, आप सभी रात दिन हाजिर रहते हैं, आप फिर रात दिन हाजिर रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जय संघ शक्ति।